सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज हम द्वितीय पाठ है विलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता के अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण कीजिए। कस्मिंश्चित् कस्मिंश्चित् विचिन्त्य विचिन्त्य साध्विदं साध्विदं क्षुधार्तः क्षुधार्तः एतच्छ्रुत्वा एतच्छ्रुत्वा भयसंत्रस्तमनसां भयसंत्रस्तमनसां सिंहपदपद्धति सिंहपदपद्धति समाह्वानं समाह्वानं प्रतिध्वनि प्रतिध्वनि। अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर हमको लिखना है। सिंहस्य नाम किम। सिंहस्य नाम किम एक पद में खर नखरे खर नखरे। अगला है गुहाया स्वामी कह आसीत। गुफा का स्वामी कौन था? श्रृगालः। कौन था गुफा का स्वामी? श्रृगालः है। फिर है सिंह कस्मिन् समये गुहाया समीपे आगत है। सिंह किस समय गुफा के पास आया? सूर्यास्त समये सूर्यास्त समये। घे है हस्तपादादिकाः क्रिया के सामने प्रवर्तन्ते। के सामने प्रवर्तन्ते भय संत्रस्त मनसाम। भय संत्रस्त मनसाम भय से भयभीत लोगों के मन वाले लोगों में। गुहा केन प्रतिध्वनिता। गुहा केन प्रतिध्वनिता सिंह गर्जनेन। सिंह गर्जनेन। तीसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्यों में उत्तर दीजिए। खर नखरे कुत्र प्रतिवसति इसमें। खर नखरे वने प्रतिवसति इसमें। खर नखरः वने प्रतिवसति प्रतिवसति इसमें। दूसरा प्रश्न है महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंहः किम अचिंत्यत। महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंहः किम अचिंत्यत। सिंहः अचिंत्यत नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। सिंहः अचिंत्यत नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। श्रृगालः किम अचिंत्यत। श्रृगालः किम अचिंत्यत। श्रृगाल ने क्या सोचा कि नूनम अस्मिन् विले सिंहः अस्ति। ऐसा उसने सोचा। नूनम अस्मिन् विले सिंहः अस्ति। अगला है श्रृगालः कुत्र पलायितः। श्रृगाल कहाँ भाग गया? श्रृगालः दूरम पलायितः। श्रृगालः दूरम पलायितः। अगला है गुहा समीपम आगत्य श्रृगालः किम पश्यति। गुफा के पास आकर शेर ने क्या देखा? क्या देखता है वो? गुफा सियार ने क्या देखा?
गुहा समीपम आगत्य सृगालय है। यावत पश्यति तावत, यावत पश्यति तावत सिंह पद पद्धति, सिंह पद पद्धति, सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, दृश्यते। न च बहिरागता, न च बहिरागता। कह शोभते, कह शोभते, कौन शोभा पाता है जग में? यह अनागतम कुरुते स शोभते, यह अनागतम, यह अनागतम कुरुते, कुरुते सह शोभते। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। क्षुधार्तः सिंह कुत्रापि आहारम ने प्राप्तवान। भूखे शेर को कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तो क्या प्रश्न बनेगा? कीदृशम, कीदृशम, कीदृशम सिंह, सिंह कुत्रापि आहारम ने प्राप्तवान और क्वेश्चन मार्क। फिर है दधिपुच्छ नाम सृगालय गुहाया स्वामी आसीत। तो प्रश्न क्या बनेगा? किम नाम सृगालय, किम नाम सृगालय है गुहाया स्वामी आसीत। गेह ऐसा गुहा स्वामिनः सदा आवानम करोति। क्या प्रश्न बनेगा? ऐसा गुहा कान, ऐसा गुहा कान सदा आवानम करोति, आवानम करोति। फिर है ने आवानेन सृगाल विले प्रविश्य सिंहस्य भोजनम भविष्यति। क्या है? इससे पहले घे है पहले कि भयसंत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया ने प्रवर्तन्ते। तो भयसंत्रस्त मनसाम का, भयसंत्रस्त मनसाम का क्रिया ने प्रवर्तन्ते, का क्रिया ने प्रवर्तन्ते, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद है ने आवानेन सृगाल विले प्रविश्य सिंहस्य भोज्य भविष्यति, भोज्यम भविष्यति। तो क्या प्रश्न बनेगा? आवानेन सृगाल कुत्र प्रविश्य, कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोजनम भविष्यति। अगला प्रश्न है घटनाक्रमानुसार वाक्यानि लिखत। घटनाक्रम के अनुसार कहानी में जिस प्रकार से घटना घटित हुई उस अनुसार हमें जो है वाक्यों को लिखना है। जैसे इसमें क्या है? गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम सृगालय समागच्छत, सिंह एका मैतीम गुहा अपश्यत, परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जाते, दूरस्थ सृगालय रवम कर्तुम आरब्धे, सिंह सृगालस्य आवानम अकरोत्, दूरम पलायमान सृगालय श्लोकमय पठत, गुहायां कोऽपि अस्ति इति सृगालस्य विचार है। तो इसको हमें क्रम से जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जाते, गे आएगा नंबर 1 पर, परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जाते। फिर सिंह एकाम मैतीम गुहाम अपश्यत, खे आएगा नंबर 2 पर। उसके बाद गुहायाम कोऽपि अस्ति इति सृगालस्य विचारे। उससे पहले यह आएगा गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम सृगालय समागच्छत। उससे पहले यह आएगा 3 नंबर का गुहाया स्वामी
तदि पुच्छनाम सृगालय समागच्छत। उसके बाद गुहायाम कोऽपि अस्ति इति सृगालस्य विचारः, चौथे नंबर पे। फिर है दूरस्थ सृगालय रवम कर्तुम आरब्धे। दूरस्थ सृगालय रवम कर्तुम आरब्धे कौन से नंबर पर आएगा? 5वें नंबर पे। उसके बाद सिंह सृगालस्य आवानम अकरोत, नंबर 6 पे। और उसके बाद दूरम पलायमान सृगालय श्लोकम अपठत, ये 7वें नंबर पे आएगा। इस तरह से इनको हमें क्रम से जमाना है। उसके बाद है अगला प्रश्न, यथा निर्देशम उत्तरत। जिस प्रकार से निर्देश दिया गया है उस प्रकार से हमको उत्तर देना है कि एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिन्तयत् अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्या से पदानि अपि लिखत। एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा, एक बड़ी गुफा को देख करके उसने सोचा। इस वाक्य में कितने विशेषण पद हैं? संख्या के साथ पदों को भी लिखना है। तो कितने विशेषण पद हैं? 2 हैं। तो द्वौ कौन कौन से हैं? एकाम और महतीम, ये 2 हैं, एकाम और महतीम। द्वौ एकाम महतीम। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। ये किसने कहा? शेर ने। तो अहम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सिंह के लिए। सिंगाय। फिर है यदि त्वं मां न आव्यसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो, इस वाक्य में कर्ता पद क्या है? माम, सृगालय है। माम कौन कह रहा है इस वाक्य को? सृगाल कह रहा है। फिर है सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, ये क्रियापद है इसमें, प्रविष्टा दृश्यते। अगला प्रश्न है वने अत्र संस्थस्य समागता जरा अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम। अव्ययपद है सम। अगला प्रश्न है 7वां, मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा से अव्ययपद चुन करके और रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। ये मंजूषा, इसमें अव्ययपद दिए हुए हैं। परम, सहसा, चित्रग्रीव, तदा, तरहि, यदि, कश्चन, दूरे, यदा। तो एकस्मिन् वने कश्चन व्याध है। एकस्मिन् वने कश्चन व्याध है। कश्चन नंबर 1 पर आएगा। कश्चन, कश्चन व्याध है। जालम विस्तीर्य दूरे, दूरे स्थित है, ये नंबर 2 पे आएगा। दूरे। फिर क्रमशः आकाशम, आकाशात से परिवार है। कपोत राज है। कपोत राज चित्रग्रीव है। आगच्छत। कपोता तंडुलान यदा, यदा कपोता, यदा कपोता तंडुलान अपश्यन, तदा, तदा तेषां लोभो जाता है। परम राजा सहमत नासीत, तस्य युक्ति आसीत, तस्य युक्ति आसीत यदि वने, यदि आएगा यहाँ पर, यदि वने कोऽपि मनुष्य नास्ति कुतः तंडुलानां संभवः। परम राज्ञ उपदेशम, परम राज्ञ उपदेशम अस्वीकृत्य कपोतः तंडुलान खादितुं
प्रवृत्ता जाले तरहि निपातिता, तरहि निपातिता। अतः उक्तम सहसा सहसा विद्धीत न क्रियाम। इस प्रकार इस पाठ के प्रश्नोत्तर आपके पूरे होते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें और सुखी रहें। धन्यवाद।